सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं अपने घर में सेम फली और आलू की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। चलिए देख लेते हैं सेम फली और आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने ली है 250 ग्राम सेम फलियाँ, जिसे मैंने धोकर इस तरीके से लंबे लंबे बारीक पीसेस में काट लिया है। सेम फलियों को आप अच्छे तरीके से 2 पानी से धो लें। इसके बाद इसे इस तरीके से काट लें। काटने के बाद भी मैंने इसे 1 पानी से धोया है। एक छोटा प्याज, इसे मैंने धोकर छीला और छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काटा है। एक मीडियम टमाटर, इसे भी मैंने धोकर इस तरीके से बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज आलू, इसे भी मैंने धोकर छील लिया और इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। आलू को काटने के बाद आप पानी में भिगो दें, एक तो काले पड़ जाएंगे। 10 से 12 कलियां लहसुन की, 1 हरी मिर्च, इसे हम क्रश करके यूज करेंगे। सब्जी को मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में। मसालों में मैंने लिया है नमक, यह आप स्वाद अनुसार लें। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 पिंच हींग। मेरी हींग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो मैं यहाँ पे 1 पिंच यूज कर रही हूँ। अगर आपकी हींग इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो तो आप 2 से 3 पिंच हींग डाल सकते हैं। चलिए हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको सेम फलियों को किस तरीके से काटना है। ये देखिए, एक तरफ से ये मोटी होती है और एक तरफ से पतली। तो सबसे पहले हम इसके एजेस को ट्रिम करेंगे इस तरीके से। एक तरफ से रेशे निकलते हैं, वो आप निकाल लें। देख सकते हैं बिल्कुल पतले पतले रेशे निकल रहे हैं, मैं इसे निकाल रही हूँ। और दूसरे तरफ से हमें इसकी पतली सी लेयर निकाल लेनी है। जिस तरफ से रेशे निकलेंगे तो जब आप एजेस ट्रिम करेंगे, एजेस के साथ ही रेशे निकल आएंगे। इसके बाद हम इसे इस तरीके से पतले पतले लंबे पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए मैं इसे कैसे काट रही हूँ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सेम काट रखा है। कढ़ाई में मैंने 4 बड़े चम्मच तेल डाला है और इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म करूँगी। मैं सरसों के तेल में सब्जी बना रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया, मैंने हींग डाल दी, साथ ही मैं इसमें कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। और प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। प्याज को हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज का कलर अब चेंज होना शुरू हो गया है। इस समय मैं इसमें क्रश की हुई लहसुन डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और 20 सेकंड तक हम लहसुन को भी प्याज के साथ भून लेंगे, जिससे लहसुन का रॉ फ्लेवर निकल जाएगा। फ्लेम मैंने मीडियम हाई ही रखी है। 20 सेकंड्स हो गए। अब मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच पानी डाले हैं और इसे भी अच्छे से मिला रही हूँ। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई। इसके बाद मैंने इसमें क्रश की हुई हरी मिर्च डाली। अब मैं कटी हुई सेम डाल रही हूँ, साथ ही मैं इसमें कटे हुए आलू डाल दूंगी। अब हमें फ्लेम को लो कर देना है। इसी के साथ हम मसाले ऐड करेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालें और हल्दी पाउडर। अभी मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, बाकी हल्दी हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जी को ढक करके हमें लो फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक आलू 90% कुक ना हो जाएं। मैंने सब्जी को कवर किया और इसे ढक करके लो फ्लेम पे पकाऊंगी। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हम एक बार सब्जी को चला लेंगे। वापस से मैं इसे कवर करूंगी और इसी तरीके से हम इसे ढक करके लो फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक आलू 90% कुक ना हो जाए। बीच बीच में हमें इसे चलाना है। मैंने सब्जी को ढक करके 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया और बीच बीच में इसे चला रही थी। आप देख सकते हैं आलू अब 90% हो चुके हैं। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने 1 कटा हुआ टमाटर डाला। साथ ही अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 3/4 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हल्दी मैंने पहले भी डाली थी तो मैंने अभी भी 1/4 छोटा चम्मच ही हल्दी डाली है।
मसाले अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए। अब मैं सब्जी को वापस से कवर करूंगी और ढक करके इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और वो सब्जी के साथ मिक्स हो जाएं। 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। सब्जी को हमें इस तरीके से अच्छे से चलाना है जिससे कि टमाटर के पीसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, सब्जी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको सब्जी को अच्छे से मिक्स करना है। टमाटर के पीसेस अब अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स हो गए हैं और सब्जी बनके तैयार है। मैं इसे कंप्लीट करूंगी बारीक कटे हरे धनिये से। यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया डाला है और इसे भी सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्लेम को मैं ऑफ करूंगी और तैयार सब्जी को सर्विंग बोल में निकाल लूंगी। ये देखिए दोस्तों, सेम फली और आलू की सब्जी बनके तैयार है। इसी तरीके से आप भी सिंधी स्टाइल में सेम फली और आलू की सब्जी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस पे भी। सभी जगह हमारे चैनल का सेम लोगो है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप लिंक पे क्लिक करके मुझसे फेसबुक, गूगल प्लस और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।